रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है बेटा? रेजोनेंस एनर्जी, जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो आपका सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो सपोज ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। इसका कान के निकाल के अंदर रख दे, अगर डब्बे रखने की जगह नहीं है तो। प्रोग्रेस हो गया, हो जाए ऐसे सही कर। ऑफ रिएक्शन है। तो सपोज या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सपोज आपको एक किसी रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी क्या है? कुछ ये, ठीक है। और बहुत सारे डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सपोज किसी के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS1, RS2, RS3, RS4, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जो रेजोनेंस एनर्जी होता है, इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसका एनर्जी सबसे कम है? तो रेजोनेंस एनर्जी होता है बेटा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो? रेजोनेंस एनर्जी। सर रेजोनेंस हाइब्रिड एवरेज पे आएगा ना, ऊपर आएगा थोड़ा सा। सर आपका माइक ऑफ है। आपका माइक ऑफ है। बोल रहे हैं मैं मैसेज सेंड किया, देखते हैं। हाँ, तो क्या रेजोनेंस एनर्जी समझ में आया सभी को? जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, और रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन सा होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें उसमें से आपका क्या, उन उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? रेजोनेंस एनर्जी। ये आ गया क्या समझ में? यस सर, पर लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड तो फिर ऊपर रहेगा, मिडिल में रहेगा ना। क्यों बेटा? सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है। ठीक है सर, यस सर। ठीक है, तो इसमें लिखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between most stable पोटेंशियल। तो तुम लोग का हाइड्रोजन का एग्जाम कैसे हुआ? सही हुआ? हाँ सर। हो गए सारे?
सर वो पहले मतलब एग्जाम के पहले पूरा चैप्टर रीड किया था इसका। Potential energy difference between most stable resonating structure and resonance hybrid is called resonance energy. क्लियर है ये सभी को? और ये और याद रखो बेटा, जितना ज्यादा कहीं पर रेजोनेंस हो रहा होगा, या मैं ये बोल दूं सिंपल कि रेजोनेंस जो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, जो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। जितना ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, रेजोनेंस, उतना ज्यादा क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी होगा, क्योंकि हाइब्रिड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका रेजोनेंस एनर्जी होगा। ये सभी को समझ में आ गया रेजोनेंस एनर्जी? तो यस सर। इसी में बेटा थोड़े थोड़े डेटा वाले भी क्वेश्चन आता है, इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, फिर आपको पता है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, जो मोस्ट स्टेबल है और जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपका रेजोनेंस एनर्जी होता है। के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो। सर बच्चा है। हाँ लिख लो। डन? यस यस सर। सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो। लीथोमेरिक। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट को हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मली यदि कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है, यदि नॉर्मली कहीं पर यदि रेजोनेंस हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यदि कहीं पर भी रेजोनेंस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। करेक्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि हुआ, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में कोई यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो हमने क्या बोला था, माइनस है, मतलब जो विथड्रॉ कर रहा था, और यदि कोई रिलीज कर रहा था, कोई डोनेट कर रहा था तो प्लस। तो प्लस। एक्जैक्टली सेम इधर होने वाला है। यदि कोई आपका रिंग में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस है, कोई विथड्रॉ करेगा तो माइनस। माइनस। सिंपल है, बट इसको बस हमें कैसे याद रखना होता है, इसको हमें याद रखना होता है रिंग से। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लस है माइनस है तो सिंपल आप याद रख सकते हो। क्या होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, कि जहां पर भी कॉन्जुगेशन होगा, जहां पर भी रेजोनेंस होगा, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, उसको क्या बोलोगे आप, मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है इतना? यस सर। दिखाऊं नहीं डेफिनेशन? सर, वापस बोलो ना। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, कहीं पर भी यदि रेजोनेंस हो रहा है, मतलब शिफ्टिंग ऑफ आइवन हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम में, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोमेरिक। मतलब जो भी जहां भी रेजोनेंस हो रहा है उधर हम सबको क्या बोलेंगे, मीजोमेरिक
इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होंगे, दो टाइप के होंगे, तो मैं सीधे टाइप ही लिख रहा हूँ। फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट, मतलब प्लस है। और ये क्या होता है प्लस, यदि वो सारे ग्रुप जो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, वो सारे ग्रुप जो किसी उसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो वो ग्रुप क्या होंगे, प्लस है। जैसे सपोज ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, तो ये NH2 के लोन पेयर क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसके लोन पेयर क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन। तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इस ग्रुप ने क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो इस ग्रुप का क्या होगा, प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस, समझ गए इतना। यस सर। यस सर। तो इसमें लिख सकते हैं when the group donates electron to the conjugated system, it shows plus M effect। ठीक है, सपोज ऐसा कुछ है, x के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो ये x क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सपोज इसने डोनेट करे, ये इसने क्या करे, x ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो x का क्या होगा, प्लस प्लस है। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को क्या मिले, इससे इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या हो जाएगा, प्लस है, माइनस। प्लस है। अरे हाँ सर। इसके ऊपर माइनस है, ये बताओ जरा क्या होगा, प्लस है माइनस है। जस्ट सिंपल रेजोनेंस कराना है, रेजोनेंस कराओ, फिर देखो रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं या रिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। सर रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहा। रिंग को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन यस देगा, सर। हमेशा रेजोनेंस, इसलिए रेजोनेंस सिखाया है आपको। रेजोनेंस करो, ये क्या हुआ, रिंग को इलेक्ट्रॉन मिले, माइनस आया, यस इसका सर। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, और यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, मतलब इसने, इस स्पीशीज ने क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो इस स्पीशीज का क्या होगा, प्लस। नोट करो इतना। डन, नो नो सर। सर। ओके। सर डन। ओके, अब देखते हैं जरा हम लोग नेगेटिव
अच्छा एक मिनट रुको, पॉजिटिव में ही किसका ज्यादा होगा अब ये समझते हैं। जैसे हम लोग ने प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर लिखा था, कौन ग्रुप्स में किसका माइनस आई ज्यादा होगा, किसका प्लस आई ज्यादा होगा, ये हम लोग समझे थे। वैसे ही सपोज यदि आपको हम लोग, यदि मैं इधर लिखूं रिलेटिव ऑर्डर ऑफ प्लस एन, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या किसी के ऊपर लोन पेयर है, कौन ज्यादा देगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है या किसी के पास लोन पेयर है देने को, तो कौन ज्यादा देगा? हमेशा बेटा याद रखना, सभी को न्यूट्रल होना होता है। इसका मतलब क्या है, यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा ज्यादा होगी। होगी। क्योंकि देखो प्लस एम शो करने वाले ग्रुप मेरे को लगता है दो ही टाइप के होंगे, या तो जिसके पास लोन पेयर हो, या किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या किसी ग्रुप में डबल बॉन्ड हो। जैसे है ना, डबल बॉन्ड तो चलो फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली किसी के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तब क्या शो करेगा वो, प्लस एम इफेक्ट। Yes. अब तो नेगेटिव, यदि कोई किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो तो सबसे आगे होगा, किससे, लोन न्यूट्रल पेयर वाले से। न्यूट्रल वालों से। अब आपसे पूछा जाए NH2 NHR और NR2 कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस एम के थ्रू। माइनस आई का ऑर्डर आपको पता है, ये फिर ये फिर ये। अब प्लस एम का ऑर्डर मैं पूछ रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। Yes, हाँ sir. सर। अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। हाँ सर, पर सारे तो नाइट्रोजन ही है सर। हाँ सारे नाइट्रोजन है, बट तुम पढ़ते तो हो नहीं, रिवाइज तो करना नहीं है। इन तीनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, भूल गए? NH2 का। NH2 का ज्यादा होगा, फिर NHR। क्यों NH2 का क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? सर वहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, फिर बाद में उसका कार्बन आ उनका जाते हैं। नेगेटिव, उनका 0 रहता है ना, आप बताएं। कौन बता देता है ये सब तुमको? देखो जरा, NR2 NHR और NH2 बेटा, साइज इन टर्मिनल एटम का साइज किसका बड़ा है, R का। R का। टर्मिनल एटम का साइज यदि बड़ा है तो इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो S कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, R2 वाली। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम स्टेबल होगा। स्टेबल होगा। तो कौन ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, जो देने के बाद पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बनाए। Yes. ये आ गया समझ में? यस Yes, सर। sir. यदि OH और OR में कंपेयर करना हो तो Sir, OH पे। OH पे, और NR2 और OH में कंपेयर करना हो तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, बट ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, N वालों का पहले फिर O वालों का। इतना समझ गए? यस सर। Yes, sir. देन NH इस तरीके का, एक है NHCOR और एक है OCOR। इसमें किसका ज्यादा होगा? अब देखो इधर वापस N दे रहा है, बट N के बेटा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, करेक्ट। कुछ इसके लोन पेयर इस डायरेक्शन में भी जाएंगे, तो रिलेटिवली ये रिंग को क्या कर पाएगा, कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। जो भी ग्रुप से कनेक्टेड होगा उसको कम दे पाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इसके इधर कॉन्जुगेशन में हो रहे। सेम कहानी इधर है, इसके कुछ इधर जा रहे तो ये रिंग को कम दे पाएगा। तो अब रिलेटिव देखा जाए इन दोनों में,
इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है, तो इन दोनों में ये ज्यादा देगा। क्लियर? यस सर। फिर यदि बात करा जाए पीएच का, फिर आ जाता है पीएच, फिर आता है आपका एक्स, फिर आता है आपका एनओ, फिर आता है आपका एन ट्रिपल बॉन्ड सी। हेलोजन का क्या होता है बेटा, साइज बहुत बड़ा हो जाता है बाद में, मतलब ऐसा बोला जाता है कि हेलोजन प्लस डोनेट कम करते हुए हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसकी वजह से इन हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, इसलिए इनका प्लस एम बहुत कम होता है। नोट कर लो ये ऑर्डर। ये रिलेटिव ऑर्डर या तो आपको देखना आना चाहिए या आपको याद होना चाहिए। यदि आपको देखना और याद देखना आ जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखना आ रहा है, नहीं सीख पा रहे हो, तो क्या करोगे, याद करो, क्योंकि बेटा इसके बिना एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आगे। जैसे ही हम इफेक्ट कंप्लीट करके एप्लीकेशन में जाएंगे, इसके बिना एक क्वेश्चन नहीं होने वाला है। डन ये? नहीं सर सर, हो गया। सर घूम अपने रूम में इसको चिपका लो बेटा, ये सुबह शाम उठते जागते सब तुरंत देखो, रोज देखो और याद हो जाएगा ऑर्डर। वैसे याद इतना रटने की जरूरत नहीं है, आप रिलेटिवली पता कर सकते हो यदि कॉन्सेप्ट आपको देखना आता है। आपको क्या देखना है, जस्ट सिंपल क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, तो भी आप कर सकते हो। यस सर, बस इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लिखूंगा ना। बिल्कुल। अब देखते हैं हम लोग माइनस एन ग्रुप, लिख गया था अभी। अब माइनस एम किसका शो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। जैसे सपोज NO2, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या रिलीज करेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा तो है नहीं, यस यस सर। ऑक्सीजन तो लेगा, तो ये क्या कर रहा है, ये ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस, नेगेटिव ग्रुप। नेगेटिव माइनस है। इसका क्या हो जाएगा, ये भी रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके ऊपर। लोग ऐसे भी याद करवा देते हैं कि वो सारे इफेक्ट जो रेजोनेंस के बाद क्या बना दे, रिंग पर पॉजिटिव बना दे तो क्या होगा, प्लस एम, और सॉरी माइनस एम, और नेगेटिव बना दे तो माइनस। तो आप लोग को सिंपल याद रखो, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो माइनस एम, और यदि आपका डोनेट कर रहा है तो प्लस एम। क्लियर है ये बात? यस सर। बट सर अगर पॉजिटिव क्रिएट करेगा तो फिर वो वाला डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा, दूसरा वाला ग्रुप। हाँ, और क्या, गलत नहीं है, वो भी सही है, बट उसमें लोग भूल सकते हैं कि हाँ सर ने क्या बोला था, प्लस बोला था माइनस बोला था, उसी में कंफ्यूज हो जाओगे पेपर पे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन में, when group when the group when the group withdraws electron from conjugated it shows minus m effect
when group with when group withdraws electron from conjugated system, it shows -m effect. क्लियर है ये? यस सर। अब इसमें रिलेटिव ऑर्डर देखा जाए, इसमें कौन ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा होता है NO2, देन CN, देन SO3H, उसके बाद CHO, देन CH डबल बॉन्ड NH, देन C डबल बॉन्ड O, और कोई G, और G क्या हो सकता है? G आपका कोई भी OH, OR, NH2, NHR, कुछ भी। ठीक है, अब समझते हैं जरा। यदि बेटा रिलेटिव ऑर्डर देखना, सपोज ये है और एक में मैं CN लगा देता हूँ। यदि एक में मैं CN लगा दूं तो अब क्या होने वाला है? अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने के बाद क्या बनेगा? माइनस, इधर पॉजिटिव। यस सर, नेगेटिव चार्ज आया। तो नेगेटिव चार्ज, अब इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। किस पर ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन पे। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? इसका +m -m ज्यादा होगा किससे? इससे। CN से। वैसे ही इधर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो किस पर बन रहा है? ऑक्सीजन पर ही बन रहा है, करेक्ट। यस सर। बट इधर सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर। तो वो इनके बीच में जो कार्बन इधर जो डबल बॉन्ड, इस पर भी डिपेंड करेगा। इस पे बीच में कौन सा डबल बॉन्ड बन रहा है? इसके बीच में। तो जो इनके बीच में जो डबल बॉन्ड बनता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए उस फॉर्म में जाने की टेंडेंसी क्या होती है? रिलेटिवली कम होती है। आगे ये बात समझ में? इसलिए सल्फर वाले केस में क्या हो जाएगा? वो लेफ्ट। अब आओ इधर CO में भी सेम बात। इधर क्या थे एक्चुअली में? इधर देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन खींचने वाले थे, इधर क्या थे? 3। हाइपोथेटिकल केस माने तो इधर 3, इधर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन खींचने, एक ऑक्सीजन खींचने वाला है। तो रिलेटिवली क्या होता है? इसका +m कम होता है। फिर इधर क्या है? 2 नाइट्रोजन खींचने वाले। तो ये फिर क्या हो गया? जी क्या है? जी कुछ इस तरह वाले, इस तरफ ऐसा है। जो इधर से तो ये इधर तो देगा, बट इसको यदि यहां से मिल रहा है, सॉरी यहां से तो ये खींचेगा रिंग से, बट इसको यहां से मिल रहा होगा तो यहां से कुछ कम खींचेगा, और कम खींचेगा तो इसका क्या आएगा? सबसे कम आएगा। समझ में आया सभी को? यस सर। नोट कर लो इसको, सोचो बैठ के एक बार सभी लोग। जो मैं बता दूं उस पर भरोसा तो नहीं करो, एक बार अपने से देखो जो बता रहा हूँ सब सही बता रहा हूँ या पागल बना रहा हूँ? चेक करो एक बार सही से, सारे देखो, कहीं से कुछ गलत लगे तो बताओ मेरे को। चेक करो, मेहनत करो थोड़ा। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा सीखोगे। हर एक चीज को सोचो। इधर से इलेक्ट्रॉन इसके पास क्यों गए, ऐसे क्यों नहीं गए, यहाँ से क्यों नहीं जाने चाहिए, ये सब आप सोचना शुरू करोगे तब आप इसके बढ़िया से समझ में आएगा। अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि सब समझ में आ रहा है। सर वो CA है एसिड की बात में, मतलब एल्डिहाइड के आगे में, ये उसके ऊपर उसको। सर वो क्या लिखा है जो अभी आपने दिखाया था? कहाँ? when group withdraws electron from conjugated system it shows -m effect। ये NO2, ये CN, ये SO3H, ये एल्डिहाइड, ये CHNH, ये COG,
और ये OH OR NH2 NHR। सर जो लास्ट में जी का मीनिंग क्या है? बेटा जी मतलब या तो वो ग्रुप ग्रुप OH OR NH2 NHR, ये सब ग्रुप लगे होंगे तो वो सबसे पीछे आएगा। डन। यस सर। अब देखो जरा नोट, कुछ नोट लिखते हैं एक दो। पहला नोट है, when a plus m group, when a plus m group and minus m group, when a plus m group and minus m group are at meta position, are at meta position, are at meta position with respect to each other. When a plus m and minus m group are at meta position to each other, then they are not in conjugation, they are not in conjugation with each other. Conjugation with each other. But conjugation with benzene ring, ये सभी ने लिख लिया। अब समझते हैं इसको क्या बोलने का कह रहा है ये। यदि सपोज बेटा ऐसा कुछ है, मेटा पोजीशन पता है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, मेटा होगा, ये पोजीशन मेटा होगा ना। हाँ सर। अब ये बोल रहा है when a plus m group और minus m group are at meta position, यदि सपोज ये इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इस पर क्या है, ये मेटा पोजीशन पर है, या ये इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मेटा पोजीशन पर है, with respect to each other मेटा पोजीशन पर, then they are not in the conjugation of each other, ये दोनों आपस में बेटा कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे, बट दोनों रिंग के साथ जरूर करेंगे। देखना ध्यान से, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये ऐसे मूव करेगा तो ये कैसा दिखेगा, इधर OH पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ऐसा दिखेगा, यहाँ नेगेटिव, करेक्ट। ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कैसा दिखेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिए
यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर होगा। तो इधर देखा, यहाँ पर देखोगे यदि, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर यदि देखोगे तो क्या ये नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप से रेजोनेंस में है? चार्ज सिंगल सिंगल डबल आ रहा है। क्या नहीं। यदि बेटा मैं की जगह ये रेजोनेंस करके ऐसा कुछ दिखता, बट यदि पैरा पर होता और इधर नेगेटिव चार्ज बनता तो ये क्या करता? रेजोनेट। 4 सिंगल डबल। सिंगल डबल। वैसे ही यदि ऑर्थो पोजीशन पे होता तो भी क्या होता? कर लेता। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, यदि बेटा कोई भी ग्रुप यदि मेटा पोजीशन पर है तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगे। हाँ, दोनों रिंग के साथ करेंगे, ये भी रिंग के साथ करेगा, ये भी रिंग के साथ करेगा, बट ये इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आगे समझ? यस सर। यस सर। नोट कर लो इसको। नो रेजोनेंस with CH. Done? नो सर। डन सर। देखो जरा सेकंड नोट, प्लस एम ग्रुप increases electron density. Plus M group increases electron density in benzene ring. Plus M group increases electron density in benzene ring while minus M group decreases
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in बेंजीन ring। ये बात समझ में आ गया क्या? हाँ सर। ये आ गया ना? यदि सपोज OH है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या है प्लस m, और प्लस m क्या कर रहा है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, जबकि माइनस m क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, जबकि ये क्या करेगा, कोई माइनस m ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर रिंग से, रिंग से इलेक्ट्रॉन गए, इसका मतलब क्या, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, राइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, write electron density order in the following compound. ये बताओ जरा बेटा इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, सपोज ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताओ। क्या है आंसर इसका? थोड़ा सा गलत हो गया तुम्हारा चंद्रेश। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, प्लस m का ऑर्डर से हम लोग आंसर कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए किसका प्लस m ज्यादा होता है, किसका माइनस m ज्यादा होता है, और सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कौन से स्पीसीज प्लस m शो करेंगे या कौन से स्पीसीज माइनस m शो करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ये ग्रुप क्या शो करेगा, सबसे पहले तो बेटा ये लिखा करो प्लस m है या माइनस m। जैसे आपको पता है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस m, ये क्या कर रहा है Cl के लोन पेयर प्लस m, ये N के लोन पेयर प्लस m,
और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा -m। करेक्ट। तो सबसे पहला काम तो हमें ये पता करना है कि इन ग्रुप का क्या है, +m या -m। अब आपको पता है बेटा +m इंक्रीज करते हैं और -m डिक्रीज करता है, तो सबसे बाद में तो आपका 4th आना है, ये फिक्स हो गया। अब इन तीन में से कौन सा ऐसा है जिसका +m सबसे ज्यादा होगा? तो मैंने बताया था हेलोजन्स का +m सबसे, मतलब हेलोजन का +m क्या होता है, बहुत कम होता है। तो +m का यदि आप ऑर्डर खोलो तो हेलोजन्स क्या थे, पीछे थे OCOCH3 से। देखोगे यदि ऑर्डर तो OCOCH3 से क्या थे, पीछे थे। जबकि NH2 क्या था, सबसे आगे था। तो सबसे बढ़िया कौन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा +m शो करेगा, जब जो सबसे ज्यादा देगा। तो थर्ड वाला क्या करेगा, सबसे ज्यादा। इन दोनों में किसका ज्यादा था +m, OCH3 ऑर्डर देखो। देन सॉरी, फर्स्ट देन सेकंड। आ गया क्या समझ में? बोलो, किस तरीके से यस सोचा, सर। सोचा था Yes, किसी ने इस तरीके से? नहीं सर। सोचना चाहिए था ना। चलो लास्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर करना। लिख लिया इसका आंसर? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया करो, मैं किस तरीके से देख रहा हूँ। सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर भेजो फास्ट। सबसे पहला काम है +m -m ढूंढना। सर लास्ट में Cl है ना या O है? बेटा O है, O-। करेक्ट, चंद्रेश का सही है, बाकी लोग भी भेजो। रजत फोर्थ वाला जो है, नहीं जो सेकंड वाला है, चलो छोड़ो। करेक्ट सिद्धार्थ।
ज्यादा गलत है। देखो जरा, इसका क्या होगा, प्लस एम, इसका क्या होगा प्लस एम, ये भी क्या कर रहा है, दे रहा है प्लस एम। बेटा अब यदि इधर पर आप ध्यान से समझना, यहां पर आप यदि ये करा दो, रेजोनेंस करा दो, इससे इलेक्ट्रॉन खींचो, तो क्या इधर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा? बेटा यहाँ पर ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड बना के इधर पॉजिटिव नहीं बना सकता, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मैंने बोला था सुपर ऑक्टेट फॉलो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर रेजोनेंस ही नहीं होगा, रेजोनेंस ही नहीं होगा तो क्या प्लस एम माइनस एम होगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होगा, माइनस आई। क्लियर है ये बात? यस सर। ये सिर्फ माइनस आई होगा। तो अब बाकी सब क्या दे रहे हैं, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जबकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बाकी सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा रहे हैं। तो ये सेकंड क्या हो गया, लास्ट, ये तो पता चल गया। अब इन तीनों में ये पता है हमें प्लस है हमें, अब इन तीनों में भाई रिलेटिव ऑर्डर देखो, तो रिलेटिव ऑर्डर में क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सा देगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बताया था यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 देन 3 देन 3 नहीं, देन फर्स्ट देन 3। NH2 ज्यादा अच्छा होता है ना, देने ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू N, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होती है। आगे समझ में सभी को? यस सर। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। अब हम लोग थर्ड इफेक्ट पढ़ते हैं, हाइपर। सर एक सेकंड, यस प्लीज। थर्ड अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। आप जीओसी, आपके जो अभी नेक्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाला है बेटा, उसमें जीओसी आएगा, ठीक है? तो एस ब्लॉक नहीं आएगा नहीं एस ब्लॉक अभी हुआ कहाँ है, एक ही तो लेक्चर हुआ, इस वीक लेक्चर ही नहीं सर? वो हुआ। लास्ट टाइम बोला था कि एस ब्लॉक आएगा इसके यूनिट टेस्ट में। नहीं एस ब्लॉक तो बेटा अभी तो शुरू ही, थोड़ा सा ही तो पढ़ाया होगा। मैंने। एस ब्लॉक तो अभी नहीं आएगा, एस ब्लॉक पढ़ाने में काफी टाइम लगेगा। तो अभी सबसे पीछे आप ही लोग हो जीओसी में, तो जहां तक आपके बैच में हो जाएगा, शायद कल भी लेक्चर है मेरा आपके बैच में। हाँ सर, कल भी है। हाँ, तो कल तक जितना हो जाएगा वो उतना आपके में जीओसी आएगा, ठीक है? तब उतना यूनिट टेस्ट में आएगा ना। हाँ यूनिट टेस्ट में उतना ही आएगा। तो सभी लोग जीओसी में, अब आप क्या कर सकते हैं, जीओसी 1 सबके पास मॉड्यूल है? नहीं सर। नहीं सर। जीओसी 1 का मॉड्यूल नहीं है? सर सॉफ्ट कॉपी है पर। हाँ तो सॉफ्ट कॉपी है ना, तो सर बस मेरे पास सॉफ्ट भी नहीं है सर, मैं आपको हाई भेजता हूँ, भेजता हूँ। तू सिद्धार्थ को ही भेज देना, सिद्धार्थ दे देगा। सर वो रेजो सर ऐप है ना, उसके अंदर मिल जाता है। हाँ उसमें है, सब पड़ा हुआ है। मैं तुम लोग के ग्रुप पे ही भेज दूंगा। हाँ सर, उसमें भेजता हूँ। हाँ भेज दूंगा। तो वो जीओसी 1 का बेटा आप सेक्शन ABC लगा सकते हो, ठीक है? सेक्शन ABC एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ABC लगाना है और संडे तक सबमिट करना है। हो जाएगा सर, मैं तो ए भी खत्म भी हो गया। ए भी खत्म हो गया। सी और डी में क्या दे रखा है? 2 मिनट से चेक करके बता। चलो मैं देख के बता दूंगा, या तुम देख के बता देना। नेक्स्ट देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन।
समीक बेटा होमवर्क मैंने ये दिया जीओसी 1 का आपको ABCD ये 4 सेक्शन संडे को सबमिट करना है और इस संडे को आपको हाइड्रोजन भी सबमिट करना है। तो दोनों होमवर्क है और नहीं आया संडे तक जिसका उसको मंडे सुबह फोन जाएगा। सर सी में ना स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस है और डी में ना मेसमेरिक है। मेसोमेरिक और ई में क्या है फिर? ई में हाइपर कॉन्जुगेशन। ई भी ऐड कर लो फिर हाइपर भी आज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा हाइपर कॉन्जुगेशन। बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन तक जितने सेक्शन में दे रखा है उतना आप कर सकते हो आज। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता सर है? ई सर है और फिर में एफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ तो फिर तुम लोग एफ तक कर सकते हो। सर क्या है सर? क्या सर इफेक्ट क्या है? SIR इफेक्ट जो होता है वो छोड़ देना, ठीक है सर। वो GOC 2 में पढ़ाऊंगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है समझो जरा ध्यान से। देखो नाम कॉन्जुगेशन तो इसमें भी आया, इसका मतलब है कुछ रेजोनेंस जैसा तो होगा। यस सर। जब कभी भी रेजोनेंस की कंडीशन ना हो, ध्यान से सुनना, यदि रेजोनेंस की कंडीशन ना हो, देखो रेजोनेंस कब नहीं होगा? जब रेजोनेंस की कंडीशन नहीं होगी। यदि आपके पास रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है बट क्या हो हाइड्रोजन हो बाजू वाले कार्बन पर, ध्यान से सुनना, ऐसा कोई कंडीशन आ जाए, क्या क्या बेटा इधर पर रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं है। बट क्या होता है बेटा, यदि ये इसके बाजू वाले कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन है, यदि ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाए, ये वो क्या बोले भाई तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं H पॉजिटिव ही खुश हूं। ये कैसे सर? हाँ हाँ ये सर। कैसे होएगा? ये हो जाता है बेटा क्योंकि रेजोनेंस हो जाता है ना। तो ये क्या होता है, ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इसके पास पॉजिटिव बना, ये अपने दे देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन गए तो ये पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या बनेगा नेगेटिव। या ऐसे देखो कि ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये ऐसे हो जाएगा। इसने अपने Yes, इलेक्ट्रॉन दिए तो इनके बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसने और इलेक्ट्रॉन लिए CH2 तो माइनस। ये वो बेटा ये ऐसे ही होगा जैसे ये दोनों के बीच में क्या था डबल बॉन्ड। अब ये वाला बेचारा परेशान था, बोला हमको भी डबल बॉन्ड बनाना है, तो इसकी ये वाला कार्बन तो नहीं सुनता है लेकिन हाइड्रोजन सुन लेता है, बोलता मैं निकले जा रहा हूँ तुम इसके साथ बॉन्ड बना लो। बहुत ठीक है? अच्छा आदमी है सर हाइड्रोजन बहुत दयावान आदमी है। बहुत 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 ज्यादा दयावान आदमी है। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये आगे एस, और ये क्या बन जाएगा, तो ये एक दूसरे के क्या है बेटा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इधर कॉन्जुगेशन हुआ बट जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जस्ट बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये कौन से इलेक्ट्रॉन थे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। रेजोनेंस में बेटा कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे रेजोनेंस में, सिर्फ और सिर्फ पाई। पाई बॉन्ड। बट इधर क्या होंगे सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड पेयर जो है आपके वो पार्टिसिपेट करेंगे। यदि आपके पार्टिसिपेट करें तो उसको आप क्या बोलोगे हाइपर। क्लियर है? तो आपको भी लग रहा है कि अब ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बाजू वाले कार्बन पर मिनिमम एक अल्फा H जरूर होनी चाहिए, मतलब एक H होना चाहिए। देखो ये जो या तो बेटा डबल बॉन्ड हो, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड हो या कार्ब कैटाइन हो, मतलब किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, या बेंजीन रिंग हो, या
रेडिकल हो या और क्या हो सकता है, रेडिकल हो गया, पाइपेटाइन यहाँ, ठीक है ये। तो यदि इस वजह से मतलब ये या इससे अटैच्ड कार्बन, जैसे हम लोग बोलते थे ना फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को हम लोग क्या बोलते थे, अल्फा कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा, इन चार में से यदि पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड कार्बन, डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन, रेडिकल से अटैच्ड कार्बन, इससे अटैच्ड ये कार्बन, इसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा कार्बन। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। ये क्या होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। क्या होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा का और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। मिनिमम क्या होना चाहिए बेटा, अब आपको भी पता है हाइपर कॉन्जुगेशन कराने के लिए मिनिमम एक अल्फा एच जरूर होना चाहिए। अल्फा एच निकलेगा तभी क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी ये रेजोनेंस हो पाएगा। तो मिनिमम एक अल्फा एच जरूर होना चाहिए। जैसे इसमें हुआ वैसे ही इधर होगा, देखना इधर कैसे रेजोनेंस होगा। अब सपोज ये CH2 इधर पर H, ये क्या करेगा, ये देखेगा सिग्मा बॉन्ड पेयर, इसके पास क्या है, डिफिशियंसी। तो अब ये वाला बेचारा कार्बन बहुत बहुत टाइम से क्या था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, वैकेंट था, तो इसको नहीं देखा जाएगा, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद क्या करेगा, खाली चला जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। आगे समझ, यस सर। इस तरीके से रेजोनेंस हो जाएगा। इधर क्या होगा, ये भी क्या करेगा, ये H है, ये H क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये हो जाएगा। तो इधर भी क्या हुआ, हाइड्रोजन की वजह से रेजोनेंस हुआ, तो उसको आप क्या बोलोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ क्या रेडिकल, इसको एक की जरूरत है, तो ये एक खुद लेके और एक क्या करेगा, इसको दे के निकल जाएगा। एक एक रेडिकल ये दोनों क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। और ये तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस तरीके से इधर, इस तरीके से इधर हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, इधर देने। आगे समझ में सभी को, सर निकल लिखाने वाले होते हैं, Yes, सभी sir. एग्जांपल ही लिखते हैं। लिखाऊंगा मैं। अब इधर स्पेस तो बचा नहीं, तो एक काम करो, 3-4 लाइन छोड़ के ये सब ड्रॉ कर लो, फिर मैं लिखा दूंगा।
डन? Yes, sir. 2 minutes only. इसमें लिख लो जरा था। सर एक बाकी है, क्या एक बाकी है, प्रीवियस पेज का बाकी है? अभी हुआ? यस सर। देखो जरा जो लाइन छोड़े थे इसमें लिखो, इट इज delocalization, it is delocalization of sigma electron, it is delocalization of sigma electron with p orbital, delocalization of sigma electron with p orbital, delocalization of sigma electron with p orbital. Clear है? Yes, sir. Also known as sigma pi conjugation or no bond resonance. It may take place कहाँ टेक प्लेस हो सकते हैं, कहाँ बताया मैंने? एल्कीन, एल्काइन में भी हो सकता है, एल्काइंस, कार्बोकैटाइन, पॉजिटिव चार्ज को कार्बोकैटाइन बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। एंड बेंजीन न्यूक्लियस। क्लियर है ये? Yes, sir. अब जरा नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, क्या बता रहा था नेसेसरी कंडीशन? मिनिमम अरे एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एक अल्फा हाइड्रोजन, presence of at least one hydrogen, at saturated carbon, मतलब at saturated carbon, कार्बन सैचुरेटेड मतलब sp3 hybridized. This is alpha with respect to alkene, यही बताया, alkene, alkynes, कार्बोकैटाइन, free radical and benzene. Done, sir. Done?
number of alpha hydrogen in the following compounds, in the following molecules. बताओ जरा इसमें कितने अल्फा एच होंगे? नंबर ऑफ अल्फा एच बताओ इसमें. देखो जरा. सिद्धार्थ गलत है, चंद्रेश का भी गलत है. सर ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा है. C2H5 क्या होता है बेटा? ये सर अभी भी गलत है या राइट? राइट है. अब तो सही करा होगा. एक मिनट, अब ठीक है. क्या हो जाएगा ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3. इधर क्या मैंने क्या बताया था? कार्ब कैटाइन के से अटैच्ड कार्बन. कार्ब कैटाइन से अटैच्ड कार्बन क्या है? ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन. इन दोनों अल्फा कार्बन पर कितने कितने हाइड्रोजन? इस पर 2, इस पर 3, तो टोटल कितने हाइड्रोजन होगा? 5. तो टोटल 5. 5. ये क्या है? ये एल्कीन है. एल्कीन से कितने कार्बन कनेक्ट है? ये और ये. तो इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे तीनों पर? 9 अल्फा एच. करेक्ट. ये कितने अल्फा एच हो जाएंगे?
अब देखो ये क्या रेडिकल, इससे अटैच्ड कार्बन क्या है, ये भी C2H5 है, तो कार्बन तो CS ये होगा। इससे क्या कनेक्टेड है, ये और ये, तो 3 2 5 1 6 6 आगे समझ। ये क्या है सिस्टम बेंजीन, इससे क्या कनेक्टेड है, ये तो इसके पास 2, इससे 3, इससे 3, तो 3 3 6 2 8। आगे समझ में नंबर ऑफ अल्फा H। यस सर। डन सर, कॉपी कर लिया। ओके अब देखो जरा, देखो जितने बेटा आपके अल्फा एच होंगे, एक चीज और हमेशा याद रखो, जितने भी आपके पास अल्फा एच होंगे उतना ही क्या होगा आपका, उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता था, वैसे ही इधर भी हम लोग बोलेंगे जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है। यस सर। तो ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट हुआ। इसके एप्लीकेशन हम लोग जितने भी इफेक्ट हैं, सारे इफेक्ट के एप्लीकेशन हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। फोर्थ क्या था अपना, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। यस सर। हेडिंग डालो फोर्थ, इलेक्ट्रोमैरिक। देखो ये वाला टॉपिक हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम शॉर्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता क्या है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट देखो, अभी तक जितने भी हमने इफेक्ट देखे वो किसी के आने या किसी के जाने से चेंज हो रहे थे। यदि नहीं सर। किसी के पास अल्फा एच है और बाजू वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा होगा। ऐसा होगा नहीं कि हाइपर कॉन्जुगेशन ना हो। यदि किसी ये रेजोनेंस की कंडीशन है, तो यदि रेजोनेंस होगा ही होगा। यदि आपका यदि आपका कहीं पर R और X कहीं पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो उधर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो अभी तक हमने जो इफेक्ट सीखे, तीनों इफेक्ट कैसे थे, परमानेंट इफेक्ट थे, किसी के आने या किसी के जाने से चेंज हो नहीं रहे थे। अब हम लोग जो नेक्स्ट इफेक्ट सीखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो आपका एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है, जो कि क्या होता है, किसी के आने या किसी के जाने पर फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब यदि सामने वाला इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो वो कुछ अलग शो करेगा, यदि सामने वाला इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो कुछ अलग तरीके से शो करेगा। क्लियर है। यस सर। अब जरा देखो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे फिर समझेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट, साथ में लिख लो, is a temporary effect in which a shared pair of electron मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर is completely transferred
transferred from a double bond or triple bond or a triple bond. सपोज बेटा किसी के पास क्या डबल बॉन्ड है, यदि किसी के पास डबल बॉन्ड है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास इलेक्ट्रॉन का कोई डिफिशियंसी नहीं है, और सामने वाला यदि कोई एक ऐसा एटम आ जाए जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, वो यदि ऐसा कुछ आ जाए जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, यदि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ये अपने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो डबल बॉन्ड अपना क्या है, डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट को दे देगा और खुद के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये कुछ इस तरीके से ऐसा। जब इस तरीके से बेटा आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। आया क्या समझ में? सर आप ऐसे एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? बेटा ये क्या है, डबल बॉन्ड है इसके पास, डबल बॉन्ड है इसके पास, मतलब इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यदि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज घूम रहा है जैसे ई प्लस है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या कम है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यदि ऐसा है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को क्या करेगा, डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यदि ये डबल बॉन्ड ऐसी जगह होता जिस सामने वाले के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, सामने वाले के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या अब ये दे पाता? नो सर। तो जब किसी के आने या किसी के जाने से इफेक्ट बने उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से किसी के पास ट्रांसफर हो जाएं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इसके पास ट्रांसफर हुए, ऐसा भी हो सकता था कि ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, जैसे तुम हो बेटा और फिर अंबानी है, तो क्या करेगा, अंबानी को देना है तो वो दे के ही मानेगा ना। हाँ सर। तो सर वैसे आपने ये किसका दिया, कंपैरिजन किया, किससे कर रहे हो? ठीक है, तो अब ये देना है इसको तो देगा, तो ये फिर ये क्या करेगा, इसके डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शिफ्ट तो होंगे, ट्रांसफर तो होंगे, वो इस तरीके से ट्रांसफर होंगे इसके पास, करेक्ट। तो इस तरीके से ट्रांसफर, यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नोट करो इतना। डन, लिख लिया ना? यस सर। सर अब जरा देखो, इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होते हैं बेटा, टू टाइप्स के होते हैं, प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट। आप समझ लेते हैं प्लस ई किसको बोलेंगे, माइनस ई किसको बोलेंगे। लिख लेते हैं पहले, द electromagnetic effect is represented by symbol E and said to be plus E when the displacement of pi electrons is away from atom is away from atom, ठीक है, and minus E when displacement of pi electron, होना तो pi electron का ही displacement है, when displacement of pi electrons is towards the atom or group। अब देखो समझते हैं, सपोज ऐसा कुछ है, सामने क्या है बेटा, CO, तो CO क्या करेगा, CO में क्या होता है, ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, यस सर। ऑक्सीजन है तो इधर तो क्या होगा, इधर माइनस पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यदि सामने क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। अब ये डबल बॉन्ड बेटा इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, सामने नेगेटिव चार्ज है, ये तो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए नहीं, तो इधर पर क्या डिफिशियंसी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जो इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द एटम, इस एटम से कहां जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, क्योंकि इसको इधर से मिलेंगे तो ये क्या करेगा, इसको देगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, और अवे जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, प्लस इफेक्ट, ऐसा कुछ हो। और यहाँ पर क्या है, सपोज Br पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, टूवर्ड्स द ग्रुप, टूवर्ड्स द ग्रुप होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्लियर है दोनों। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर सकते ब्रीफ में। देखो क्या हुआ, मैंने क्या लिखा है था, इस सिंबल ई होता है सेड टू बी प्लस ई, जब क्या हो बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप से अवे हो, अवे फ्रॉम द एटम, इस एटम से क्या हो रहा, अवे, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए तो ये इधर जाएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है बेटा, इस ग्रुप से अवे हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। और इस डबल बॉन्ड का, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को डोनेट करेगा, तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहे हैं, टूवर्ड्स द एटम, टूवर्ड्स द एटम, तो क्या हो जाएगा, माइनस। समझ गए। यस सर। तो सर मतलब इसका मतलब कि कैटायंस के ऊपर ही ऐसा ये पॉजिटिव आई हो सकता है, और मतलब पॉजिटिव ई वाला रह सकता है, और एनायंस के ऊपर नेगेटिव ई वाला रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
आया क्या समझ में सभी को? डन सर। Okay. नेक्स्ट हेडिंग डालो। जो आप लोगों को मैंने जब ऑर्गेनिक शुरू करा था तो पहले दिन बोला था एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज वो दिन आ गया। तो ये आपने चारों इफेक्ट देख लिए, ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी के बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी देखना जरूरी है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कैरेक्टर है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? एक रूल है बेटा, हकल रूल। एरोमेटिक कैरेक्टर, इसको हम लोग किससे सीखेंगे? दी हकल रूल। दी हकल 4n+2 रूल। अब इसको 4n+2 क्यों बोलते हैं, ये अभी आगे आगे चल के समझ में आ जाएगा। तो क्या था बेटा, हकल रूल ने कुछ कुछ रूल्स दिए। यदि उसने कुछ कुछ रूल्स दिए और बोला कि यदि कोई कंपाउंड ये रूल्स फॉलो कर रहा है, यदि कोई कंपाउंड ये रूल्स फॉलो कर रहा है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। कंपाउंड होगा, ठीक है। अब ऐसी क्या खास बात है एरोमेटिक में, और हमें इतना अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है, और इनके अलग से रूल क्यों बनाने पड़ रहे हैं? तो क्या हो रहा था बेटा, जब लोग रिएक्शंस देख रहे थे और लोग स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी रिएक्शन देखे, तब उन्हें क्या दिख रहा था? कुछ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड बहुत ही स्पेशल थे, वो स्पेशल काइंड ऑफ स्टेबिलिटी रख रहे थे। उसमें क्या था? स्पेशल काइंड ऑफ स्टेबिलिटी था। यदि उसमें स्पेशल काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ स्टेबिलिटी था, तब उनको बेटा क्या करा गया? अलग से देखने की कोशिश करी गई। फिर हकल ने उन सारे कंपाउंड को एनालाइज करके कुछ रूल्स बनाए, और उन रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हकल रूल्स। क्या रूल्स थे? तो सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, यदि एरोमेटिक कंपाउंड दिखे तो उसको एक स्पेशल इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है। सर आवाज कम आ रहा है आपका। कम आ रहा है क्या? हाँ सर, तो प्रॉब्लम पड़ रहा है। हाँ सर अभी आ गई ठीक से। अभी ठीक है? अभी तो सुन लिया था ना जितना मैंने बोला? सर एक बार हाँ ऑफिस में सर। जाऊंगा। एक बार और नहीं यार, तुम लोग बार बार रिपीट कराते हो, कोर्स पीछे सर चल नहीं रहा जो लास्ट में बोला वो। है। लास्ट में यही बोला कि आपको क्या करना है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनको थोड़ा स्पेशल इज्जत देना, ठीक है। उनको देखते ही आपको लगना चाहिए कि ये क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। बेसिकली उनमें क्या है, एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, वो स्पेशल स्टेबल है, ठीक है। उनसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होता कोई। रिलेटिव बात हो रही है, ऐसा नहीं कि उनसे ज्यादा स्टेबल नहीं होता, होता है, बट रिलेटिवली जो हम लोग को मिलेगा उससे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यस सर। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं हम लोग? वो सारे कंपाउंड जिनमें क्या हो, कोई स्पेशल स्टेबिलिटी हो वैसे। स्पेशल स्टेबिलिटी हो, उसको हम लोग नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। अब हम लोग को डेफिनेशन का क्या करना है, हम लोग सीधे रूल्स पे जा रहे हैं। तो द फॉलोइंग रूल्स, जिससे हम लोग पता कर पाए आपका कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। द फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग in predicting
whether a particular compound is aromatic. तो फॉलोइंग रूल्स आर यूजफुल. ये तो हेडिंग मत डालो, पॉइंट ही लिख लो, इतना बड़ा लिखा रहा हूँ तो. वेदर a particular compound a particular compound where a particular compound is aromatic or non-aromatic. ओके, तो पहला क्या है, aromatic compound are cyclic में लिखना फुल रिंग रेजोनेंस. पूरी रिंग में क्या होना चाहिए बेटा, रेजोनेंस होना चाहिए, या हाँ ठीक है, रिंग, फुल रिंग रेजोनेंस एंड प्लेनर. आपको मैंने बताया था बेटा, रेजोनेंस तभी होगा जब क्या होगा, कंपाउंड प्लेनर होगा. तो यदि मैंने ये लिख दिया फुल रिंग रेजोनेंस, तो इसका मतलब क्या है, आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, आपकी जो रिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्लेनर. प्लेनर होनी चाहिए. सेकंड रूल क्या है, each atom is sp2 hybridized. Each atom is sp2 hybridized. Each atom in a aromatic ring is sp2 hybridized. Obviously बेटा यदि प्लेनर है तो sp2 hybridized ही होगा. Yes sir. अब जरा देखो नेक्स्ट, थर्ड, the cyclic pi molecular orbital must contain 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन. 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन मतलब n का वैल्यू 0 होगा, तो या तो बेटा उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 14. इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स उसमें होना चाहिए. समझे, जैसे हम लोग NH टर्म लिखते हैं ना सीक्वेंस इन सीरीज में, कोई भी सीरीज हो, तो वैसे ही मैंने क्या करा, जो ये जो सीरीज थी 2, 6, 10, 14, उसका मैंने एक NH टर्म लिख दिया 4n plus 2. यदि उसमें किसी भी n की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यदि इस सीक्वेंस का कोई भी यदि नंबर आपका कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स रख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा. क्लियर है इतना? Yes sir. नोट कर लो ये तीनों पॉइंट.
डन। यस सर। अब देखो जरा, अब हम लोग इन सारे रूल्स को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को पता है, ये कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक। इसमें सारे रूल चेक करो जरा, क्या ये आपके रूल से ये एरोमेटिक आ रहा है क्या? क्या ये हकल के रूल से एरोमेटिक आ रहा है क्या? अरे बोलो, नहीं पता चल रहा है। देखो, साइक्लिक रेजोनेंस है, हाँ सर। पूरे रिंग में रेजोनेंस है, एक काम हो गया। दूसरा क्या, 7 प्लेनर कंपाउंड है, ठीक है, रेजोनेंस होगा तभी प्लेनर है, करेक्ट। उसके बाद सारे कार्बन क्या sp2 है, डबल बॉन्डेड कार्बन है सारे sp2। थर्ड क्या था, इसमें कितने डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, 6। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। तो रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 पाई। 6। तो क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था? हाँ सर, 2 तो 6 10 14 तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होगा क्या? नहीं सर। ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्या रिंग में रेजोनेंस हो रहा है? हाँ सर। बेटा एक्चुअली में क्या होता है, रिंग में रेजोनेंस भी नहीं होता है, ये इस तरीके से टब शेप में चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉरी, जो बॉन्ड एंगल की वजह से जो इनका स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, क्या हो जाता है बेटा, ये आपका ये ऑक्टीन इसमें चला जाता है इस तरीके से टब शेप में। टब शेप में चला गया, इसका मतलब क्या है, ये नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर हो जाता है तो इधर इसमें रिंग में रेजोनेंस ही नहीं होता है, और रिंग में रेजोनेंस नहीं है तो ये कौन सा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। आगे समझ में? और हाँ वैसे भी सर। आप देख सकते हो, आप लोग के आंसर आ गए क्योंकि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। बट एक्चुअली में क्या है इसमें बेटा, नॉन एरोमेटिक ही है। इसमें बताओ जरा, ये बताओ जरा, क्या ये एरोमेटिक होगा? क्या ये होगा एरोमेटिक? देखो जरा, हाँ ये एरोमेटिक होगा। कैसे होगा, देखो इतने में रिंग में रेजोनेंस हो रहा है,
सबसे पहला काम तो यही चेक करना है क्या रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ से इधर रेजोनेंस होगा, फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर, फिर ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। और आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाए थे, एक या दो बार रेजोनेंस होता है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरे रिंग में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो पहली कंडीशन हो गई। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 to 2 6 4 6। पॉजिटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन कोई होता नहीं, तो क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये याद रखना बेटा 8 मेंबर्ड रिंग से पहले कोई भी नॉन प्लेनर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन प्लेनर नहीं है, और इसमें क्या होगा, पूरे रिंग में रेजोनेंस होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, हेलो। क्लियर है सभी को, नोट कर लो इसको। डन सर। डन। इसमें बताओ, ये तो बताओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। सिद्धार्थ ठीक से सोचो। करो सभी लोग आंसर, मेरे पास से 2 लोग के आंसर आ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आंसर करो सभी लोग, पता तो चले मेरे को सीखे हो नहीं सीखे हो। करो आंसर फास्ट। देखो जरा, ये क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें भी पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, करेक्ट। यदि पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 to 4। बेटा नेगेटिव चार्ज के पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। एक्चुअली में ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। अभी बताऊंगा मैं, मतलब मैं अभी ये लिख रहा हूँ, सिर्फ ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है, और ये क्या है, इसमें भी सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक नहीं है। नहीं है।
समझ गए? तो नेगेटिव चार्ज को, यदि नेगेटिव चार्ज आपका रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो एरोमेटिक में, है। मतलब डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आप काउंट करोगे उसको। इसका क्या होगा, ये क्या होगा, जल्दी बताओ। नहीं है सर। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो एरोमेटिक होगा क्या? नहीं सर। आगे समझ? क्लियर है इतना? तो इतना नोट कर लो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका हो जाए वो लीव कर सकता है। डन सभी का? नो सर, एक मिनट। डन सर। डन सर। ओके ओके, चलो बाय।